The huge political row over the government's move to restrict public inspection of election records. Certainly a very contentious move by the government. The Election Commission says that, well, this move is to protect the sanctity of sensitive documents. That's what the Election Commission has said after the government amended a key rule that, in a sense, gives people right to inspect and scrutinize records pertaining to candidates, and these are mostly e-records that we are talking about, and CCTV footage as well. The opposition is now up in arms. The Congress, of course, has hit out at the government. In fact, the Congress chief has said that this is an utterly regressive move that is against right to information. In fact, the CPI has also hit out at the government. Look at some of the reactions that have come in. We are being joined by Congress National Secretary Mr. Alok Sharma. सर, जिस तरीके से देखा जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से जो इलेक्शन के कुछ नियम हैं उसको अमेंड किए गए हैं, जिसके तहत जो पोल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके पब्लिक इंस्पेक्शन पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं। किस तरीके से देखते हैं आप इसको? देखिए, जब से मोदी जी की सरकार आई है, जो भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं उनके राइट्स और उनको किस तरह से कंट्रोल में रखा जाए, मोदी सरकार का पहले दिन से इस पर पूरा फोकस है। इलेक्शन कमीशन जो हमेशा से ट्रांसपेरेंसी के लिए जाना जाता है, जिस इलेक्शन कमीशन का डंका पूरे विश्व में बजता है, आज उसको सबसे पहले इन्होंने इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट में से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बाहर किया उस कमेटी से। और जिस तरह से आज तमाम फैसले लिए जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन भी जिस तरह से मनमानी कर रहा है, ऐसा लगता है कि मोदी जी चाहते ही नहीं हैं कि दिल्ली देश के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हों। आप अगर इंस्पेक्शन से डर रहे हैं, आप सीसीटीवी कैमराज हैं, पेपर है या कोई फुटेज है, उसके एक्सेस से अगर आप डर रहे हैं, तो क्या आप छुपाना चाहते हैं कुछ? सवाल सीधा सीधा उठता है, क्या इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर काम नहीं करता है? और अगर वो काम करता है तो आप फिर छुपाना क्या चाह रहे हैं और आप फिर डर क्यों रहे हैं? इस तरह से अगर इलेक्शन कमीशन की पावर्स को और रूल्स को अमेंड किया जाएगा, जैसा कि 93/2A में किया गया है, तो कहीं ना कहीं सीधा सीधा लोकतंत्र का हनन होगा। ये आया है कांग्रेस के पिटिशन के बाद, जो हरियाणा इलेक्शंस में हुआ था। उनके जो कहना है कि हरियाणा इलेक्शंस में ईसीआई इलेक्शन कमीशन की तरफ से प्रॉब्लम्स हुई थी, तो अब ये रूल्स के जो अमेंडमेंट आ गए हैं कि सीसीटीवी फुटेज का एक्सेस नहीं दिया जाएगा, उस पर आपका क्या कहना है? ये निर्वाचन आयोग का निर्णय है, इसको किसी को चैलेंज करना है सुप्रीम कोर्ट जाए। केंद्र सरकार ने कल जो नोटिफिकेशन चुनाव आयोग के बारे में निकाला है कि अब कोई भी डिटेल्स मतदाता को और अपोजिशन को देने का नहीं, इस तरह का नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक नोटिफिकेशन कल निकाला है। तो इनको डर क्या है? नरेंद्र मोदी की सरकार ये बातों को छुपा क्यों रही है? तो दाल में काला है।